जोहार दोस्तों, 1931 यह साल भारत के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि इसके बाद भारत में पूर्ण जनगणना नहीं हुई। 75 साल बाद भी हमें यह नहीं पता कि भारत में ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य जातियों की आबादी कितनी है। आखिर क्यों? क्या सरकारें जातिगत जनगणना से डरती हैं? क्या जातिगत जनगणना के बाद देश बंट जाएगा या फिर यह कोई राजनीति का खेल है? आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। 1881 से 1931 तक हर जनगणना में अंग्रेजों ने जाति के डेटा लिए। 1941 जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो यह जनगणना अधूरी रह गई। आजाद भारत में 1951 में यह जातिगत जनगणना बंद कर दी गई। क्यों? शायद नेहरू और अंबेडकर को यह डर था कि भारत में जातिवाद बढ़ जाएगा। 2011 में यूपीए की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया, लेकिन इसका कभी जाति वाला डेटा रिलीज ही नहीं किया गया। क्यों छुपाया गया फिर? शायद ओबीसी की आबादी जो है 52% से अधिक हो सकती थी और ओबीसी आरक्षण की मांग न करने लगे, शायद इसलिए उसे छिपाया गया। 2023 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाया। रिजल्ट चौंकाने वाला था। ओबीसी का प्रतिशत 63 यानी 63% था और सवर्णों का जो प्रतिशत था वो 15%। लेकिन बिहार की नौकरियों में अगर देखा जाए तो 50% लोग जो हैं वो सवर्ण के बैठे हुए हैं। यह डेटा यह बताता है कि आरक्षण का सही फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार ने 2021 में जनगणना में जाति शामिल नहीं की। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं ओबीसी डेटा मिलने के बाद मंडल पॉलिटिक्स वापस ना आ जाए। साथ ही सवर्ण वोटरों का भी डर था जो ईडब्ल्यूएस के हकदार हैं। क्या जाति जनगणना जरूरी है? इसका जवाब अगर दें तो हाँ में भी हो सकता है और ना में भी। एससी, एसटी, ओबीसी और उनके हक के लिए जाति जनगणना जरूरी है। जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकारी सुविधाएं सही लोगों तक पहुंचे। जाति जनगणना से जाति की असली असमानता भी पता चलती है। सच तो यह है कि जाति जनगणना से समाज नहीं बल्कि राजनीति बदलेगी। अगर जाति जनगणना होती है और ओबीसी की संख्या अधिक होती है तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा, जिससे सवर्णों का ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्या यही वजह है कि सरकार डेटा छुपाती है? क्या ट्रांसपेरेंसी जरूरी है या फिर वोट बैंक? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।